गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 यूनिट नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ द बिल्डिंग। तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्या देखा था, अपन ने सारे के सारे जितने बिल्डिंग बाय लॉज रेगुलेशन थे, चाहे वो हाइट ऑफ बिल्डिंग हो, चाहे सैनिटरी प्रोविजंस हो, सैनिटेशन प्रोविजंस हो, प्लेन थेरी रेगुलेशंस हो, हाइट और साइज़ ऑफ द रूम्स हो, उसके अलावा इंटीरियर ओपन स्पेस हो, रियर ओपन स्पेस हो, ओपन स्पेस अराउंड द बिल्डिंग, फ्लोर एरिया रेशो, कवर्ड एरिया, बिल्टअप एरिया, ठीक है। उसके अलावा अपन ने इसके अंदर लाइन ऑफ बिल्डिंग फ्रंटेज, बिल्डिंग एंड कंट्रोल लाइन, ठीक है, प्रोविजंस फॉर मीन्स ऑफ एक्सेस। तो ये टॉपिक अपन ने कवर कर चुके हैं अब तक के लेक्चर्स के अंदर। अब हम बात करेंगे कुछ प्रिंसिपल्स के, ठीक है ना। जो आप बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, प्लान करने जा रहे हैं, तो उसके प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पर। Plan of a building is the assembling or grouping and arranging of its components parts in a systematic manner। मतलब जब भी एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो असेंबल करना, ग्रुपिंग करना और अरेंज करना इसके कंपोनेंट्स पार्ट्स को एक सिस्टमेटिक मैनर में और एक प्रॉपर ऑर्डर में, जिससे कि मीनिंगफुल स्ट्रक्चर बन सके, होमोजेनियस बॉडी बन सके, जिसका एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्टिकुलर लुक होना चाहिए, ठीक है, जिसके जो फंक्शनल पर्पज़ हैं जिसलिए हम बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं उसको पूरा हो सके। तो लिखा भी हुआ सामने, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। बिल्डिंग प्लानिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ यूनिट ऑफ बिल्डिंग इन अ सिस्टमेटिक मैनर सो एज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड होमोजीनियस स्ट्रक्चर टू मीट द फंक्शनल पर्पस। मैंने आपको बताया था। फिर हम बात करते हैं इसके प्लानिंग ऑफ द बिल्डिंग डिपेंड्स ऑन। तो जो प्लानिंग होती है बिल्डिंग किस में डिपेंड करती है, सबसे पहला फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, उसके रिक्वायरमेंट के ऊपर, उसके बाद जो प्लॉट है उसके शेप के ऊपर, टोपोग्राफी के ऊपर, थर्ड क्लाइमेट कंडीशन, जो प्लेस की क्लाइमेट कंडीशन है उसके ऊपर, फिर लोकेशन कहाँ पर है, नेबरहुड कैसा है उसका, उसके बाद बिल्डिंग जो है सिंगल है, मल्टी स्टोरीड है, डिटैच्ड है, सेमी डिटैच्ड है, रो हाउस है। तो ये कुछ हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमारा जो बिल्डिंग का प्लानिंग है जो बिल्डिंग की वो डिपेंड करती है, ठीक है। अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्लानिंग को, तो उसके बारे में देखते हैं। पहला है हमारा एस्पेक्ट, ठीक है ना। एस्पेक्ट की बात करते हैं इसके अंदर। तो एस्पेक्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो जिसमें लिखा भी हुआ है, देखो, द मैनर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडोज ऑफ द एक्सटर्नल वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग टू ड्रॉ मैक्सिमम एडवांटेज फ्रॉम सन एंड विंड इज टर्म्ड एज एस्पेक्ट। मतलब जो हमारा विंडोज़ और जो डोर्स हैं, ठीक है ना, उसका प्रॉपर अरेंजमेंट हो, डोर्स का विंडोज़ का क्या हो, प्रॉपर अरेंजमेंट हो, ठीक है, एक्सटर्नल वॉल्स के अंदर, ठीक है ना, जिससे कि मैक्सिमम एडवांटेज मिल सके, कहाँ से, सन से मिल सके और उसके विंड भी आ सके, उसको बोलते हैं एस्पेक्ट, ठीक है। एक जो रूम है वो अगर मान लो लाइट और एयर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से लेके आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का एस्पेक्ट क्या है, अच्छा है, ठीक है ना। एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट रूम्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है, अलग अलग रूम के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। देखो इसको दिखा भी रखा है यहाँ पर। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट बात करते हैं इसके अंदर। देखो फर्स्ट है बेड। तो रिकमेंडेशन जो दिया हुआ है कि ये नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साउथ ईस्ट में होना चाहिए। इससे क्या होता है कि ये रिड्यूस करता है किसको, टू रिड्यूस प्लेंटीफुल ऑफ ब्रीज इन समर, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो किचन है वो क्या है, ईस्ट और रियरली नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए, जिससे कि जो मॉर्निंग सन है वहाँ पर आपको ईजिली मॉर्निंग सन दिखाई देगा, दैट इज थर्मिसाइडल, जो कि जम्प्स वगैरह मारेगा। इफ़ प्यूरीफायर दैट एयर इट शुड बी कूल ड्यूरिंग समर, ठीक है। अगर प्यूरीफायर अगर रखा है तो एयर जो होगी वो क्या होगी, समर के दौरान ठंडा ठंडा आपको माहौल प्रदान करेगी। डाइनिंग जो होना चाहिए आपको साउथ ईस्ट में, साउथ या साउथ वेस्ट में होना चाहिए, ठीक है ना। साथ में प्रॉक्सिमिटी ऑफ किचन के साथ में होना चाहिए, इट शुड बी कूल, ठंडी होनी चाहिए, ठीक है। ड्राइंग जो है वो साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट में, ठीक है। तो एडुकेट नेचुरल, मतलब एनफ नेचुरल लाइट आएगी वहाँ से, जो आपको विंटर के दौरान चाहिए होगा, ठीक है। और सन के टाइम ये जो रेज हैं वो क्या होंगी, वहाँ से गायब होंगी, वॉयलेट होगी। फिर रीडिंग जो रूम होना चाहिए दैट शुड बी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। तो लाइट आएगी वो कहाँ से आएगी, नॉर्थ से, लाइट फ्रॉम नॉर्थ बीइंग डिफ्यूज्ड एंड इवनली डिस्टर्ब्ड एंड कूल। फिर जो स्टोर रूम है दैट शुड बी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में, डार्क एंड कूल होना चाहिए। ये देखो आपके सामने ड्राइंग बनी हुई है, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। देखो तो यहाँ पर देखो, मान लो ये आपका है नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन, दिस इज साउथ वेस्ट पोर्शन, दिस इज़ साउथ ईस्ट पोर्शन, दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट पोर्शन। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट में किचन होना चाहिए। उसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट है, बेडरूम आपका यहाँ हो तो बहुत बढ़िया होगा। स्टडी रूम अगर नॉर्थ डायरेक्शन में, दैट विल बी वेरी गुड, ठीक है।
बेडरूम और वरामदा अगर साउथ वेस्ट में हो दैट शुड बी गुड, ठीक है ना। उसके बाद जो लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, दैट शुड बी इन साउथ ईस्ट। एस्पेक्ट डायग्राम इन प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में बना रखा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर्स है, नेक्स्ट जो है दैट इज़ प्रोस्पेक्ट, ठीक है ना। प्रोस्पेक्ट के बारे में देखते हैं। तो प्रोस्पेक्ट के मतलब क्या होता है, मतलब प्रोस्पेक्ट मतलब एक व्यू, ठीक है ना, जो कि आउटसाइड से देखा जा रहा है। व्यू एज सीन ऑफ द आउटसाइड फ्रॉम द विंडोज़, मतलब जो व्यू देख रहे हैं हम विंडोज़ से बाहर की तरफ जो व्यू देख रहे हैं, ठीक है ना। चाहे विंडोज से देखो चाहे डोर से देखो, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। तो कैसे डिटरमाइन करते हैं, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द व्यू एज डिजायर्ड फ्रॉम सर्टेन रूम्स ऑफ द बिल्डिंग सच एज व्यू ऑफ गार्डन, ब्यूटीफुल सीन, अ नियर बाय हिल। तो अगर आपके सामने चीज़ें हैं, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर देखो कि प्राइमरी कंसिडरेशन जो प्लानिंग का है, तो क्या क्या होता है यहाँ पर, एस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट होते हैं, ठीक है ना। हो सकता है क्या बोलते हैं, ये लिखा भी हुआ है, ये वेरी करें एक दूसरे से, ठीक है, बट बोथ दीज डिमांड द डिस्पोजिशन ऑफ डोर्स एंड विंडोज इन द एक्सटर्नल वॉल्स एट ए पर्टिकुलर प्लेसेस एंड इन पर्टिकुलर वेज। प्रोस्पेक्ट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, मैंने बता ही दिया कि आप घर के अंदर हैं, आपके विंडो और डोर से आप जो बाहर का आपका व्यू है उसको देख रहे हैं, ठीक है ना। देखा भी हुआ, फॉर द गुड आउटलुक नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लैंडस्केप शुड बी कंसिडर एज अ लॉ ऑफ आर्किटेक्चर। जैसे प्रोजेक्टिंग ऑफ विंडोज़ हो गया, ठीक है। जैसे आप सामने देखो बना भी रखा है मैंने यहाँ पर, इस तरीके से व्यू होना चाहिए आपको। तो ये क्या है, प्रोजेक्टिंग विंडोज़ फॉर डिज़ायर प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ देखो आपके सामने आप प्रोजेक्शन बना रखे हैं विंडोज़ फॉर डिज़ायर प्रोस्पेक्ट, यहाँ से देख पा रहे हैं तो आपको ये वाला व्यू दिखाई देगा, ठीक है। इधर से देखो ये विंडोज़ है आपकी, ये वाली देखो ये वाली विंडोज़ है, यहाँ पर ये वाली विंडोज़ है, यहाँ पर विंडोज़ इस तरीके से लगाई है, तो ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसमें देखो यहाँ पर अब यहाँ पर देखो आपके सामने दिखाते हैं, ये देखो ये साइड डायग्राम किसके हैं, प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग है, देख सकते हैं आप यहाँ पर वन बाय वन देखते हैं। ये ऑर्डिनरी विंडो की बात करते हैं पर यहाँ पर, तो ऑर्डिनरी विंडो में कितना आप बाहर का जो सिनेरियो है देख पाएंगे, तो नो डाउट इतना सिनेरियो आप देख पाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगर आप रूम के अंदर अवेलेबल है, बे विंडो की बात करते हैं, तो ये सिनेरियो आप देख पाएंगे, ठीक है। अब इस तरीके का रूम है तो विंडो 3 लगी हुई है, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग विंडो लगी हुई हैं, अलग अलग रूम के अकॉर्डिंग है। जैसे मान लो यहाँ पर यहाँ बात करते हैं अपन, तो ये कबर्ड है आपका, यहाँ पर एक कबर्ड है, ठीक है, ये भी कबर्ड है यहाँ पर, ठीक है। ये सनशेड विंडो एंड कबर्ड्स इन ए वॉल ऑफ किंग्स, ठीक है। इस तरह का रूम है तो ये विंडोज़ इस तरीके से लगी हुई हैं, देखो ये, ठीक है। फिर ये रूम अगर इस तरीके से है वो देख लेते हैं हम, देखो यहाँ पर, तो ये आप इस तरीके से देख पाएंगे। तो ये प्रोस्पेक्ट है बेसिकली, क्या है ये, प्रोस्पेक्ट है। आगे चलते हैं, देखो हम, ठीक है। ये जो पॉइंट, ये जो डायग्राम है, ये बेसिकली प्राइवेसी के रिगार्डिंग थे, ठीक है ना। एक सेकंड देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट लेक्चर के हम जो बात करेंगे प्राइवेसी के रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है ना। इंटरनल प्राइवेसी, एक्सटर्नल प्राइवेसी, ठीक है। उसके डायग्राम्स नीचे हैं, उसके ऊपर जो डायग्राम दिखाए थे मैंने, प्रोस्पेक्ट के डायग्राम भी थे, वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखो यहाँ पर अगर मान लो कोई ऑब्जर्वर अंदर बैठा है इस तरीके से, ठीक है, ये इनसाइड ऑब्जर्वर जो बैठा है यहाँ से बिल्कुल अंदर बैठा है, ठीक है। और ये व्यू बाहर का जो व्यू है, जो देखना चाहता है व्यू, डिज़ायर्ड व्यू है, तो ये प्रोजेक्टिंग अनप्रोजेक्टिंग विंडो के रिगार्डिंग है जो ए में बना हुआ है। सेकंड ऑब्जर्वर देखो यहाँ पर रूम दूर हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा जो ऑब्जर्वर का एरिया है देखने का, वो एरिया क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जर्वर पास है, यहाँ पे ऑब्जर्वर काफ़ी दूर हो गया, तो जो व्यू है वो काफ़ी लेस हो जाएगा, तो लेस व्यू डिज़ायर्ड, ठीक है ना। मान लो कम हमको व्यू देखना है, उसके बाद इनसाइड ऑब्जर्वर बैठा है, उसके सामने देखो विंडोज़, 3 विंडोज़ लगी हुई हैं, देखो ये देखो, एक विंडो यहाँ है, एक विंडो यहाँ है। तो यहाँ पर वो बाहर का व्यू यहाँ से भी देख सकता है, इस विंडो से, इस विंडो से देख सकता है, और इस विंडो से भी देख सकता है वो। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का व्यू नज़र देखना है। अगर मान लो फोर्थ डायग्राम के अंदर मान लो जो ये विंडो है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो कॉन्सेलिंग व्यू अनवांटेड, मतलब आपको ये वाला व्यू देखना ही नहीं है, तो आप यहाँ पर विंडो है नहीं तो आप ये वाला व्यू देखोगे ही नहीं। तो जो व्यू आप देखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वहाँ पे विंडो को सेट कीजिए, और इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। तो इस वाले बेसिकली अपन ने इसके अंदर एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा था और प्रोस्पेक्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसके अंदर हम प्रिवेसी के बारे में पढ़ेंगे, प्रिवेसी के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, फर्नीचर रिक्वायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, रूमीनेस क्या होता है, ग्रुपिंग क्या होता है,
सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है, एलिगेंस क्या होता है, ये सब स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड